जय हिंद विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके साथ मैं जुड़ गया हूँ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से, जिसमें मैं आपको वीडियो बना करके भेज रहा हूँ और बेशक आप इन वीडियो को देख करके अपने हिंदी विषय से संबंधित समस्त जानकारियों को पा रहे होंगे। आज विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्षितिज किताब का काव्यखंड, क्योंकि गद्य खंड में हमने एक पाठ दो बैलों की कथा को पूर्ण कर लिया है। अब काव्य खंड का भी पहला पाठ हम पढ़ लेते हैं, जो कबीरदास जी की साखियाँ दोहे इनसे लिया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज कबीरदास जी द्वारा लिखित। उससे पहले नरसिंह मेहता, जो गुजरात के एक अच्छे खासे लेखक, जिन्होंने यहाँ पर अपनी एक कविता प्रस्तुत की है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये महात्मा गांधी जी के आश्रम में प्रार्थना के तौर पर गाई जाती थी। साबरमती आश्रम जो गुजरात में स्थित है, महात्मा गांधी ने इस आश्रम को बनाया था। तो इस आश्रम में प्रार्थना के तौर पर नरसिंह मेहता द्वारा लिखित ये कविता वैष्णव जन तो तेने कहिए ये गाया जाता था। तो विद्यार्थियों, आप इस कविता को पढ़िए और समझिएगा कि इसमें क्या कहा गया है। मैं सीधे पहुंचता हूं कबीर के पास, यानी कि कबीरदास, जो हमारे आज के विषय के तौर पर जिनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास जी, कबीर नाम ही अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। कबीर आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी शख्सियत जिसने हिंदी साहित्य जगत में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई। कबीरदास, जिन्होंने, आपको मालूम होगा कि भक्ति काल की एक अलख जगाने वाले महान कवियों में से एक कबीरदास। तो यही कबीर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। कबीर का जन्म और इनके मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में ये काशी में इनका जन्म हुआ। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ और 1518 के आसपास ये मगहर में इनका देहांत हुआ। कबीरदास बचपन से ही अभाव में जिए थे और इनको संत व्यवहार बचपन से ही इनके भीतर भरा हुआ था। ये हमेशा संतों के बीच में रहते, बड़े बड़े लोगों के बीच में रहते और उनसे समाज की चीज़ों को सीखते थे। समाज में जो दुर्गंध फैली हुई थी, समाज में जो लोगों के प्रति मानव को मानव न समझ करके उसको अपना बहुत बड़ा दुश्मन या केवल मतलब स्वार्थ लाभ के लिए उसका प्रयोग करते थे, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन में घटित हुई और उन्हीं घटनाओं से इन्होंने सीखा और वास्तविकता जो इनके जीवन में आई, इन्हीं सारी घटनाओं से आई। ऐसा कहा जाता है कि कबीर ने विधिवत शिक्षा कहीं नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन और तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये सत्संग में जाया करते थे, पर्यटन करते थे, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, और साथ में बहुत सारा अनुभव इनको प्राप्त हुआ। और इनके दोहे अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको उन दोहों में साफ प्रचलित जो वास्तविकता है, जो उन्होंने इनका जन्म 1398 के आसपास हुआ था, तो इन्होंने 1407-8 के आसपास इन्होंने अगर जो चीज़ें लिखी हैं, तो उन सारी चीज़ों की सच्चाई आज भी 1400 ईस्वी में लिखी हुई चीज़ें आज 2021 में बिल्कुल हूबहू वो भी हमारे जीवन में वैसी की वैसी ही हैं। और वो सच्चाइयाँ इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से हम तक पहुँचाई हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का भेद नहीं समझते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के भेदों को ख़त्म करने का प्रयास किया। इनका सिर्फ एक ही मानना था कि मानव ही वास्तविक जीवन शैली है, मानव मानव बना रहे, यही वास्तविक जीवन शैली है। ये किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में राम का नाम जरूर लिया है,
लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि ये राम अयोध्या वाले राम नहीं हैं। ये राम वो हैं जो एक भक्ति का आधार है। कबीर के बारे में ये सारी जानकारी कही जाती है। कबीर ग्रंथावली में संग्रहित बहुत सारे चीज़ें इनकी हैं। इनकी रचनाओं में ये कहा जाता है कि भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपराओं के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं एवं संग्रह बीजक में प्रमाणिक मानते हैं। जो कबीर पंथ को जानते हैं, जो कबीर पंथ एक इन्होंने पंथ चला दिया, यानी कि इनके श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने कबीर पंथ की स्थापना करी। कबीर पंथ ऐसा जो निराकार ब्रह्म को मानता हो, जिसके लिए निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है, जो मनुष्य में केवल मानवता लाना चाहता है और जीवन की सच्चाई को प्रदर्शित करना चाहता है। ऐसा ग्रंथ या ऐसा पंथ यहाँ पर इन्होंने समाज को दिया। रचनाओं का संग्रह बीजक नाम की एक पुस्तक है, जिसमें मिलता है। इनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी 3 रचनाएं हैं, और इन तीनों रचनाओं का एक ग्रंथ है जो बीजक है। बीजक नाम से प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब में तक इनकी रचनाओं को गुरु नानक देव ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनको स्थान दिया है। कबीर बहुत ही उदार थे, निर्मल हृदय थे, सहृदय थे, बहुत ही बड़े संत थे। राम और रहीम की एकता में इनको विश्वास था। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले तरह तरह के पाखंड, लोगों के भेदभाव, कर्मकांड का बहुत ही बड़ा खंडन किया। इनका यही कहना था कि उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना करी, और ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के आत्मबोध तथा जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। कबीर की भाषा की सहजता ही इनके काव्यात्मक की शक्ति है। जनसभा के निकट होने के कारण इनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त किया करने की इनकी ताकत थी। तो कबीर के बारे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। कबीर वास्तव में आप सरल शब्दों में समझें तो कबीर कबीर ही थे। इनके जीवन में जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम था। वास्तव में ये संत थे, और इन्होंने अपने जीवन में जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, जो हमारे समाज के लोग अपने आप को महान दिखाने के लिए लोगों के बीच में ऐसा अ, खेल रचते थे, या लोगों को ऐसे भ्रमित करते थे कि लोग यही समझते थे कि यही प्रभु होंगे, या इनके द्वारा कही हुई बात मिथ्या नहीं होगी। इन सब बातों का खंडन उन्होंने किया है। आपने इनके कई दोहे पढ़े होंगे, जिसमें से एक दोहे में तो ये यहाँ तक कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी कि पत्थर पूजने से अगर मुझे ईश्वर मिलते हैं तो मैं तो सीधे पहाड़ की ही पूजा कर दूँगा। वहीं वो मुसलमान यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों को भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मस्जिद में चढ़ कर के आप अगर अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं, तो क्या आपके जो अल्लाह हैं वो क्या वास्तव में बहरे हैं? तो इस बात को वो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि लकड़ी पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, का बहिरा हुई खुदाए। यानी कि मुल्ला जो है यानी कि जो मौलवी जी हैं, वो मस्जिद पर चढ़ कर के आवाज़ लगाते हैं या चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके धर्म में आपने देखा होगा कि अल्लाहू अकबर इस तरीके से अजान की जाती है। तो उस दृश्य को इन्होंने देखा, और उस दृश्य को देख कर के इन्होंने उनके लिए भी कटु वचन बोले। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि जो कबीर थे, इन्होंने समाज के दोनों पक्षों को, चाहे वो राम को मानने वाले हों चाहे रहीम को मानने वाले हों, इन दोनों के बीच में एकता का बहुत ही बड़ा परिचय दिया कबीर ने। कबीर अपने आप में बहुत ही एक पूरा पंथ ही है। कबीर अपने आप में पूरा एक पंथ है, और कबीर के बारे में आप
भली भांति जानते हैं। उन्होंने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को अपने जीवन में लिया है। उन्होंने बहुत छोटी-छोटी बातें जो मनुष्य के जीवन में काम आ सकती हों, उन सब को लिया है। उन्होंने मनुष्य को कोशिश करी है कि वो पाखंड से दूर रहे और वास्तविक जीवन को अपनाए। इन्होंने पदों को गाया है और इन्होंने शबद को गाया है और इन्होंने अपने पद और शबद सब हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कबीरदास के बारे में ये कहा जाता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने ये बात स्वयं भी स्वीकार की है कि मसी कागज़ छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज़ को आज तक छुआ भी नहीं है और ना ही कलम मेरे हाथ में गई हुई है। तो इन्होंने ये पुष्टि स्वयं कर रखी है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी, अनपढ़ होने के बावजूद भी इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों पर कटु प्रहार किया। इनका काम था गांव-गांव जाना, घूमना, संत प्रवृत्ति इनकी थी, तो जगह-जगह जाते थे, घूमते थे और लोगों को सच्चाई से परिचय कराते थे। जो लोग भगवान को मान कर के पाखंड करते थे, जो ईश्वर को मानते थे और ईश्वर के नाम पर पाखंड करना, उनके चमत्कारों को दूसरों तक पहुंचाना और बेवजह उनको ठग लेना, इन सारी विद्याओं पर उन्होंने कटु प्रहार किया है। तो ऐसे प्रहार करने वाले कबीर की आज हम साखियाँ जो इनके द्वारा लिखा हुआ साखियाँ हैं, इसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भी काफ़ी साखियाँ हैं। इन साखियों में कबीर ने वास्तविकता को झलकाया है। ये ऐसी वास्तविकता जो वास्तव में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इन साखियों को मैं आज पढ़ रहा हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साखियाँ हैं। पहले ये कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरा अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरा सब विष अमृत होए। हस्ती चढ़ी चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान। निरपख होई के हरि भजै, सो संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। कबीरा जो दुह के निकट न जाए। काबा फिरे काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून में दा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरा बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीरा साधु निंदा सोए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देखा कि कबीरदास जी ने कुछ साखियाँ यहाँ पर गाई हैं और उनकी साखियाँ समाज में किस तरीके से प्रचलित हैं, ये आपने देखा होगा। तो विद्यार्थियों, इन सारी साखियों का अर्थ आपको एक एक करके बताया जाएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इन साखियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनको कोशिश कीजिए कि इन साखियों को आप गा पाएँ। यही आपका आज का गृह कार्य है कि आप इन साखियों को पढ़ेंगे और इन साखियों को पढ़ने के साथ साथ गाने का भी प्रयास करेंगे। गाने की एक तर्ज मैंने आपको बताई है, बाकी लय और
इसके अलावा कुछ अगर आप अपनी तरफ से कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इनको गाना सीखिए। इस तरीके से आप काव्य में ज़्यादा रुचि बना पाएंगे। काव्य खंड वास्तव में हमारे एक हृदय की आत्मा है, जो हमारे हृदय के मनोभावों को प्रस्तुत करता है। इसलिए उस हृदय की मनोभावना, उन विचारों को प्रस्तुत करने का जो सरल माध्यम है वो काव्य है। तो उस काव्य को आप समझिए और अपने भीतरी मन तक इसको उतारने का प्रयास कीजिए। केवल आज आपने इन काव्य को की रचनाएं जो साखियां हैं, इन साखियों को गाना है, पढ़ना है और अच्छी तरह समझना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी विचारधारा के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।